सकते हैं, पर कम से कम अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में ना कुछ बनने में क्या तकलीफ है। आप तो गुरुओं को भी तोलते हो अपनी बुद्धि से, बड़ी बड़ी बातें तो करते हो पर वहां भी तोलते हो। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। मेरे सभी सुनने वाले बांधवों को प्रार्थना करता हूं, गुरु को सर्वे सर्वा क्यों नहीं मान लेते हो। हम शास्त्रों को बहुत बड़ा आदर देते हैं, पर जीवंत शास्त्र हमारे सामने खेल रहा है, उनके हम पर हम शंकाएं करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। उन सदगुरु वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को क्या चाहिए हमारा? धन दौलत, एक ही चीज, तुम मैं को मेरे चरणों में रख दे और कहीं कुछ भी नहीं जाता। जिन जिन महापुरुषों ने अपने गुरुदेव के चरणों में मैं को रख करके जीवन जिया, वो आनंद कैसा, वो खुद वही जानता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ था। क्या इन मोह माया, मन की माया में फंसा हुआ जीव। इसलिए हमारे कई गुरु भाइयों को मुझे मेरा भजन बहुत पसंद है, तो मेरी फरमाइश आई है कि एक भजन गा देना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, हर जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अरे मैं हूँ आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद मेरा। हो अरे मैं हूँ आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद है मेरा। मस्ती है मस्ती किया कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
भजन लंबा है, समय की अवधि देखते हुए मैं इतना थोड़ा बोलूंगा। भगवान श्री हनुमान दादा को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो समर्पित होकर के भक्ति करने, सेवा करने का जो अवसर मिला और जो उनकी जीवन में मस्ती आई, न कोई चिंता, न कोई फिकर, न कोई कुछ नहीं, सब कुछ मैंने तन मन धन अगर गुरु के चरणों में दे दिया तो मैं चिंता किसकी करूं, विचार सोच किसका करूं, क्यों मैं अभागा हूं। मैंने अपने भार सब कुछ परमात्मा श्री सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया, निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। और जो जो निश्चिंत होते हैं दुनिया भक्तों को पागल करार देती है। कल स्वामी युग पुरुष जी ने कहा था कि जुलूस में कभी कभी किसी को मस्ती चढ़ती है तो कुछ झूमता है, कुछ गंगा जल भरी हुई गगरियाँ लेके बायां भी झूमती है, और वो माने उनको थोड़ा पागल करार मिलता है। तो जो जो गुरु भाई बनते हैं, क्योंकि दुनियादारी की सिखावन को त्यागे बिना कोई गुरु भाई बन नहीं सकता। जगत की सिखावन केवल संसार तक रहने की है, उसके ऊपर जाने के लिए हिम्मतवरों का काम है, ताकतवरों का काम है, और वो शक्ति मिलती है ऐसे महापुरुषों के दर्शन से, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठने से हमें वो हिम्मत मिलती है कि मैं अब मेरे अपने अहंकार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अब जीऊंगा तो मेरे को जन्म देने वाला जन्मदाता मेरा जो राम है, मेरे सद्गुरुदेव ने जो बताया है, मैं उनके लिए अब जीऊंगा, मेरी श्वास श्वास उनके लिए होगा, मेरी टोटल जीवन की सेवा केवल मेरे प्रभु के लिए होगी। यही सोचना, यही जानना इन सत्संगों में से, नहीं तो हम अपने अपनी मनोकांक्षा को पूर्ति करने के लिए कई संसाधन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, पर मंशा हमारी केवल संसार रहती है। जब अभी रामायण में जैसे मनु महाराज और शत्रुपा जी महाराज महारानी की बात हुई तो उन्होंने कहा हमें चाहिए तो क्या चाहिए प्रभु, आप, हाँ, आपके जैसे पुत्र की कामना, ऐसे जब हम भगवान के चरण में जाएंगे हमें गुरुदेव मिल जाएगा, तो हमें जो ज्ञान हमें चाहिए वो संपूर्ण ज्ञान हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से मिलेगा। इतना कहते हुए हर भाइयों को मेरी विनती है कि आप गुरु भक्त बन के गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। ओम शांति शांति शांति। बोले महाकालेश्वर भगवान के आए।